अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इल्म की दुनिया में खुश आमदीद। इल्म की दुनिया आपके लिए लाता है एजुकेशनल अपडेट्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। आज की अपडेट है इंटरमीडिएट पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए। ऑलरेडी हमने आपको पिछली 2 वीडियोस में उर्दू और इंग्लिश का जो स्मार्ट सिलेबस हुआ था उसका तो बता दिया था। अभी मैं थर्ड सब्जेक्ट यानी फ़िज़िक्स के बारे में आपको बताऊँगा कि क्योंकि महकमा एजुकेशन की जानिब से ये कदम उठाया गया और उन्होंने स्मार्ट सिलेबस किया, जिसकी वजह ये थी कि कोरोना की वजह से चूँकि आपके इदारे काफ़ी देर बंद रहे और आपकी जो पढ़ाई थी, आपकी जो तालीमी सरगर्मियाँ थी वो मुअत्तल रहीं, जिसके बाद महकमा एजुकेशन की जानिब से ये कदम उठाया गया और उन्होंने फ़ैसला किया कि वो इंटरमीडिएट का भी जो सिलेबस है वो स्मार्ट करेंगे ताकि बच्चे कम वक्त में पढ़कर पास कर सकें। तो आज मैं आपको जिस सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा ये फ़िज़िक्स है। फ़िज़िक्स का जो स्मार्ट सिलेबस हुआ है जो आपने तैयार करना है, जिसमें से आपका पेपर बनेगा, आपका पर्चा तैयार किया जाएगा, आपने वही पर्चा हल करना होगा। मैं जो सिलेबस आपको बताऊँगा आपने सिर्फ यही तैयार करना है। आपको अगर वीडियो में नेट प्रॉब्लम की वजह से या लो क्वालिटी किसी भी तरह से कोई वाज़ेह तौर पर चीज़ नज़र आए तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पर भी क्लिक करके टोटल जो भी सारा आपको मैं अभी सिलेबस बताऊंगा जो स्मार्ट किया गया फ़िज़िक्स का, आप उसको देख सकते हैं। अभी आप इस वीडियो के एंड तक देखें, आपको होपफुली ये सारा जो मैं सिलेबस आपको अभी स्मार्ट बताऊंगा फ़िज़िक्स, आपको इसकी समझ आ जाएगी। आपको ये वाज़ेह तौर पर ऊपर तस्वीरें भी नज़र आ रही होंगी, आपने उसको उन पर भी गौर करना है क्योंकि ये जो सिलेबस मैं आपको बताऊँगा आपका फ़िज़िक्स का इंटरमीडिएट पार्ट 1 यानी कि FSC ICS में भी फ़िज़िक्स होता है। तो आपका जो इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर है ना, उसका जो फ़िज़िक्स का सिलेबस है मैं आपको वो बताऊंगा, इसी में से आपका पेपर बनेगा। देखते हैं आज का जो आपका फ़िज़िक्स का स्मार्ट सिलेबस है वो कितना है। यानी स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि आपका जो फ़िज़िक्स इंटरमीडिएट पार्ट 1 है, फर्स्ट चैप्टर जो आपका है वो मेजरमेंट्स हैं। मेजरमेंट्स में आपके कौन कौन से टॉपिक्स शामिल हैं जिनमें से आपका पेपर बनेगा और इन टॉपिक्स में से आपका कोई भी क्वेश्चंस पेपर के लिए सिलेक्ट किया जा सकता है। आपने जो मैं आपको टॉपिक्स बताता जाऊँगा, जो चैप्टर्स बताता जाऊँगा, ये आपने बिल्कुल मुकम्मल तैयार करने हैं और जो मैं आपको बताऊंगा आपने इन पर फोकस रखना है। आप अपना टाइम ज़ाया ना करें ताकि आपके पास क्योंकि कम वक्त है आप उसको फोकस रख के तैयारी कर सकें। अच्छा, फिज़िक्स का चैप्टर 1 है मेजरमेंट्स, जिसमें आपका जो है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट और डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी ये आपके टॉपिक शामिल है और साथ आपके एग्जांपल्स भी मेंशन की हुई है। ये आपने करनी है। फिर क्लास वर्क में आपको जो कराया जाएगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं और उसके बाद होमवर्क में आपने कुछ करने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 जो है वो है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। इसमें आपने करना है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और उसके बाद आपने करना है प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, टॉर्क, और यानी ये आपने टॉपिक्स करने हैं इसमें से। फिर आपका क्लास वर्क और इसका होमवर्क भी है वो भी आपने करना है, वो आपने घर जाके और जो क्लास को आपने कराया जाएगा वो करना है। फिर आपका जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें है मोशन एंड फोर्स, उसके जो टॉपिक्स आपने करने हैं वो है रिव्यू ऑफ इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और उसके बाद है इम्पल्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके बाद इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, उसके बाद है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, मोमेंटम एंड एक्सप्लोजिव फोर्सेस, रॉकेट प्रोपल्शन, और उसके बाद है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये टॉपिक्स आपने तैयार करने हैं चैप्टर नंबर 3 में से। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी। इसमें से आपने जो टॉपिक्स रेडी करने हैं, जो आपने प्रिपेयर करने हैं, उनमें से हैं वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, पावर, एनर्जी, इंटरकन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ये आपने करना है। फिर एग्जांपल्स भी आपको मेंशन की गई हैं। आपने ये सिलेबस इसका चैप्टर नंबर 4 में से रेडी करना है, प्रिपेयर करना है। क्लास वर्क भी आपको वो साथ मेंशन किया हुआ है, होमवर्क भी। और उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 है सर्कुलर मोशन। उसमें से आपने जो टॉपिक्स करने हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटीज़, और उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंड एंगुलर मोमेंटम, और उसके बाद रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रियल एंड अपेरेंट वेट, और उसके बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी। यानी ये टॉपिक्स आपने तैयार करने। फिर आपके न्यूमेरिकल्स भी हैं वो भी आपने रेडी करने, प्रिपेयर करने हैं, आपने उनको भी समझना है। नेक्स्ट आपका जो 6 चैप्टर नंबर है वो है फ्लूइड डायनामिक्स। उसमें से आपके जो टॉपिक्स हैं वो हैं विस्कस ड्रग एंड यानी कि विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ, और उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी और फ्लूइड फ्लो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और उसके बाद बर्नौलीज इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7। उसमें से आपने करना है ऑसिलेशंस, आपके चैप्टर का नाम है ये, SHM एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
और उसके बाद आपका हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम, सिंपल पेंडुलम एनर्जी। सिंपल पेंडुलम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने 9th स्टैंडर्ड फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना, आगे भी आपका ये सेकेंड ईयर में भी कहीं ना कहीं आएगा। उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन एंड SHM, और इसके बाद फ्री एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस, और उसके बाद रेजोनेंस, यानी ये आपने टॉपिक स्टडी करने हैं चैप्टर नंबर 7 में से। फिर आपका जो चैप्टर नंबर है वो 8 है, उसमें से आपने करना है चैप्टर नंबर 8 आपका है वेव्स, पीरियोडिक वेव्स, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, और उसके बाद बीट्स है, स्टेशनरी वेव्स है, स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग है, और उसके बाद स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम्स है। ये आपने टॉपिक स्टडी करने हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर जो 7 है, उस चैप्टर नंबर 7 और 8 भी हो गया आपका। चैप्टर नंबर 9 है फिजिकल ऑप्टिक्स, उसमें वेव फ्रंट्स हैं, हाइजीन्स प्रिंसिपल्स हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स है, उसके बाद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसके बाद न्यूटन स्ट्रिंग्स हैं, उसके बाद मैकलसन इंटरफेरोमीटर है, और उसके बाद डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। यानी इसका लास्ट जो टॉपिक है वो है डिफ्रैक्शन ड्यू टू अ नैरो स्लिट, यानी ये आपने टॉपिक स्टार्ट करना है। अच्छा, जिसमें डिफ्रैक्शन ग्राफिक्स भी हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल्स भी हैं, ये आपने सारे टॉपिक स्टडी करने हैं चैप्टर नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स में से। नेक्स्ट जो आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी चैप्टर नंबर जो आपका 10 है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें से आपके जो टॉपिक्स आपके सिलेबस का हिस्सा है वो हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मैग्नीफाइंग पावर एंड डिसॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और उसके बाद आपका है सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और उसके बाद स्पेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट आपका है स्पीड ऑफ लाइट, इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स और फाइबर ऑप्टिक्स प्रिंसिपल्स, ये आपने टॉपिक स्टडी करने हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट जो चैप्टर है वो है चैप्टर 11, उसमें से आपके जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में से इंक्लूड हैं वो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, यानी आपका चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में आपका जो इस चैप्टर से जो आपके टॉपिक्स आपके सिलेबस का पार्ट हैं जो आपने प्रिपेयर करने हैं, उनमें से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इंटरनल एनर्जी, वर्क एंड हीट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, और उसके बाद रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कार्नट इंजन एंड कार्नट्स थ्योरम। ये टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया। आपके टोटल चूँकि 11 आपके चैप्टर्स हैं, और उसमें से उन्होंने कोशिश की है कि आपको बहुत लिमिटेड सिलेबस बताया जाए, यानी आपको जो टॉपिक्स मैंने बता दिए, जो टॉपिक्स आपको हर चैप्टर के अलग अलग भी बता दिए, आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे होंगे, आपने स्क्रीन पर भी वाज़ेह तौर पर देखे होंगे। अगर आपको वीडियो में नहीं नज़र आए तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर भी क्लिक करके फिजिक्स का जो सिलेबस है, आप वो स्मार्ट जो सिलेबस हुआ है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि आपका जो पेपर फिजिक्स से बनेगा वो इसी सिलेबस में से बनेगा। आपने यही प्रिपेयर करना है, इसी में से आपका पेपर बनेगा, आपने वही पेपर अटेंड करना है, और उसी के बाद आपका जो मार्क्स आपको मिलेंगे आप पास करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप चूँकि बकाया भी सब्जेक्ट्स का स्मार्ट सिलेबस जानना चाहेंगे तो आप इल्म की दुनिया का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।